हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। पुराणों के माने तो यह धन बरसाती हुई माता है। ऐसी मान्यता है कि यदि लक्ष्मी माता किसी से नाराज हो जाती हैं, रूठ जाती हैं, तो उसकी खुशियाँ, समृद्धि खत्म हो जाती हैं, धन उनके घर से नष्ट होता चला जाता है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को लेकर न जाने कितनी प्राचीन बातें हैं, प्रचलित हैं, और प्राचीन समय से इनका मुख चला आ रहा है कि ये करुणा में धन लक्ष्मी माता रानी है। ये लक्ष्मी माता असली तो यूं ही किसी से रूठती नहीं है, बट अगर इनका कोई प्रकोप करता है, इनसे कोई रोष करता है, गलत काम करता है, तो उसके घर से धन लक्ष्मी खुद ही समाप्त होती चली जाती हैं। जैसे कि चोरी, मारपीट, ये सब कोई काम करता है तो उसके घर चोर करके लेके तो आता है, लेकिन उस धन को ज़्यादा दिन तक रख नहीं पाता। यही कारण है कि माता लक्ष्मी उनसे नाराज रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इनके जन्म की कहानी क्या है? हिंदू पारंपरिक कथाओं के अनुसार जन्म को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इस बात को तस्वीर से जाने तो माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमने ज्योतिर्विद पा रमेश की ध्वजी की बात से की। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कुछ हिंदू प्रकर्मी कथाओं के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी के कई अलग अलग बातें हैं और यह हमेशा कई अविष्ण तत्वों से अखिलित है। माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से हुई शुरू होती है। इस बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनती करके विनती के साथ अपने गले लगाते हैं और डालने की बजाय वह माला को अपने हाथ में देवत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्गा शाह अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित होते हैं और हो जाते हैं और दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंका दिया, उसके बाद बर्बाद कर दिया, उसे इस प्रकार की जाती है, राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। कहने का अर्थात ये है कि जिस प्रकार आपने मेरी दी गई माला का अपमान किया है, उसको फेंका है, इसी प्रकार आपका राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट कर आते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी पर परिवर्तन होने लगते हैं। देवताओं और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा को खो देते हैं और संपत्ति समाप्त होने पर आती है। पौधे मरने लगते हैं, मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं, मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। कहने का अर्थात ये है कि कोई आपको उपहार देता है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कम या ज़्यादा वस्तु से नहीं होता, देने वाले का मन, भावनाएं देखी जाती हैं। उस समय देवताओं और दैत्यों के
अमृत के दिन समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में आप जरूर से लिखें जय माता दी।